अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई। 26 वाहनों को जब्त कर किया सीज वाहन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छूटेंगे। धौलपुर जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के दिशा निर्देशन में परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 26 वाहनों को जब्त कर सीज किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अवैध खनन में लिप्त वाहनों के विरुद्ध विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने सैकड़ों वाहनों के चालान कर 26 वाहनों को जब्त कर सीज किया गया है। ऐसे वाहन केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही छोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि विशेष जांच अभियान में बिना नंबर प्लेट, बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई विशेष रूप से चंबल सेंचुरी क्षेत्र में की जा रही है, जहां बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत बिना नंबर वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित अन्य अनियमित वाहनों को जब्त किया जाएगा। वहीं खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप VLTD GPS डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही रिलीज किया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें और वाहनों का संचालन नियमानुसार करें ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। आज जो चंबल सेंचुरी को लेके सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इसमें जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश ऐसे वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित या अनरजिस्टर्ड व्हीकल या ऐसे ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे वाहन जो भी पाए जाएंगे। साथ ही क्षेत्र में अगर कोई वाहन संचालित और वो बिना VLTD या EIS 140 अनुसार तो ऐसे वाहनों को और ऐसे वाहनों को 15 वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा छोड़ा जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर पप्पू गुर्जर को अजमेर से दौसा जेल किया गया शिफ्ट। धौलपुर जिले के बागी रहे जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से दौसा जेल शिफ्ट किया गया है। जेल प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के बाद मंगलवार सुबह बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई पूरी की गई। जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद उपजे सुरक्षा हालातों को देखते हुए प्रशासन ने यह संवेदनशील फैसला लिया है। इस स्थानांतरण को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए जेल प्रशासन ने पहले ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पत्र भेजकर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी। किसी भी अप्रिय घटना या सुरक्षा में चूक की आशंका को टालने के लिए पूरे रास्ते और जेल परिसर के आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। गैंगस्टर की शिफ्टिंग के दौरान अजमेर और दौसा दोनों जिलों की पुलिस और जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद दिखाई दिए। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों और जेल के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही पप्पू गुर्जर को दौसा जेल भेजने का निर्णय लिया गया है। चंबल बजरी के खनन व परिवहन पर पुलिस की पैनी नज़र। धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर पुलिस द्वारा वन विभाग एवं खनिज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सरमुथरा से लेकर राजाखेड़ा तक चंबल नदी से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों एवं संभावित परिवहन रूटों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। SP विकास सागवान के निर्देशानुसार जिले के सभी संबंधित थाना क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए अवैध खनन एवं परिवहन की प्रत्येक गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। संयुक्त टीमों द्वारा चंबल नदी के विभिन्न घाटों, संपर्क मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके। जिला पुलिस, वन विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीमें दिन एवं रात्रि दोनों समय लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। चंबल नदी के किनारे स्थित घाटों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा अवैध खनन अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अवैध खनन एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करने एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चेक पोस्टों पर 24 घंटे सघन निगरानी। अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए जिले के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील स्थलों पर अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर पुलिस बल की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की गई है तथा गुजरने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन की सघन जांच की जा रही है। विशेष रूप से उन मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है जहां से अवैध बजरी परिवहन की संभावना रहती है। संयुक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस,
वन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों के बीच निरंतर समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध कार्यों में प्रयुक्त वाहनों को जब्त कर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धौलपुर में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या एवं मंगलवार होने के कारण भौमवती अमावस्या के शुभ संयोग पर धौलपुर तीर्थराज मचकुंड में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मचकुंड के महंत कृष्णदास महाराज ने बताया कि आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से मचकुंड आए। श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया तथा मचकुंड परिक्रमा की परंपरा का भी पालन किया। भौमवती अमावस्या के पावन अवसर पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जहां प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ परिक्रमा लगाते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। पूरे दिन तीर्थराज मचकुंड में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। प्रशासन और स्थानीय व्यवस्थापक भी श्रद्धालुओं की सुविधा एवं व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए रखे। आस्था, भक्ति और सेवा के संगम ने मचकुंड धाम को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही तीर्थराज मचकुंड में स्नान कर, मंदिरों में दर्शन कर, जगह जगह भंडारों का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर विशेष रूप से लोगों ने तीर्थराज मचकुंड में बड़ी संख्या में स्नान किए। महिला थाने के पास पहुंचा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में आमजन की सुविधा एवं साइबर अपराधों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर का कार्यालय नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पूर्व में एसपी कार्यालय परिसर में संचालित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अब हाउसिंग बोर्ड स्थित महिला थाने के समीप संचालित किया जा रहा है। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया से संबंधित अपराध, डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड अथवा अन्य किसी साइबर अपराध से संबंधित समस्या हो तो वे हाउसिंग बोर्ड स्थित महिला थाने के पास संचालित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर में संपर्क करें अथवा व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें तथा संबंधित पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, क्यूआर कोड अथवा ऑनलाइन लेन देन के प्रति सतर्क रहें। साइबर अपराध होने की स्थिति में बिना विलंब पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने जिले के कई थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। वहीं पुलिस लाइन और विशेष शाखाओं में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एसपी ने वीर सिंह गुर्जर को जिला करौली से थाना अधिकारी राजाखेड़ा, अनिल गौतम को कोटा रेंज से थाना अधिकारी मनिया, धर्म सिंह मीणा को जिला भरतपुर से संचित निरीक्षक पुलिस लाइन धौलपुर, रामकृष्ण यादव को थाना अधिकारी कंचनपुर से कोतवाली धौलपुर, कृष्ण कुमार मीणा को थाना अधिकारी नादनपुर से पुलिस लाइन धौलपुर, कैलाश चंद्र को थाना अधिकारी सोनेका गुर्जा से सरमुथरा और हरेंद्र सिंह को थाना अधिकारी सरमुथरा से कंचनपुर लगाया गया है। इसके अलावा राम अवतार बैरवा को पुलिस लाइन धौलपुर से अपराध सहायक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक घनश्याम को प्रभारी डीएसटी साइबर सेल धौलपुर से थाना अधिकारी सोनेका गुर्जा, संतोष कुमार शर्मा को थाना अधिकारी महिला थाना धौलपुर, सुरेंद्र सिंह को थाना कोतवाली से थाना अधिकारी नादनपुर, भगवत सिंह को पुलिस लाइन धौलपुर से थाना बाड़ी, सुरेश चंद्र को पुलिस लाइन धौलपुर से थाना राजाखेड़ा, मदन लाल को पुलिस लाइन धौलपुर से रीडर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक हरमान सिंह को जिला सवाई माधोपुर से थाना निहालगंज, घनश्याम सिंह को जिला डीग से प्रभारी चौकी सागरपाड़ा, निरंजन कुमार को जिला करौली से थाना बसेड़ी और वीरेंद्र मीणा को थाना कोतवाली से प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट धौलपुर पदस्थापित किया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा किए गए इस फेरबदल को धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल बरई में कला संकाय स्वीकृत करवाने की मांग।
धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरई में कला संकाय न होने की वजह से वहां के विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर एबीवीपी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी विद्यालय से टीसी कटवाकर बसेड़ी अथवा आसपास के गाँव के अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा कई छात्र अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। एबीवीपी के जिला संयोजक रघुराज सिंह ने बताया कि यह विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। कला संकाय नहीं होने के चलते छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने विद्यालय में छात्र हित को देखते हुए अतिशीघ्र कला संकाय विषय शुरू करने की मांग की है। 44 बिंदुओं की मासिक जांच के आदेशों का किया विरोध। धौलपुर जिले के बाड़ी में निजी स्कूल संचालकों ने 44 बिंदुओं की मासिक जांच के आदेशों का विरोध किया है। संगठन ने निर्णय लिया है कि जब तक इन आदेशों में व्यवहारिक संशोधन नहीं किया जाता तब तक संगठन का विरोध जारी रहेगा। बैठक में उपस्थित विद्यालय संचालकों ने कहा कि स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान द्वारा जारी पत्र के अनुसार 44 बिंदुओं की जांच को अव्यवहारिक बताया गया है। संगठन ने सामूहिक रूप से इन जांचों के बहिष्कार का निर्णय लेते हुए कहा कि निजी विद्यालय छात्र हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ऐसे आदेश व्यवहारिक नहीं हैं और विद्यालयों के नियमित संचालन को प्रभावित कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष दारा सिंह पचौरी ने कहा कि शाला संबल अभियान के अंतर्गत निर्धारित कई बिंदु ऐसे हैं जिन्हें विशेषकर कम छात्र संख्या वाले विद्यालय व्यवहारिक रूप से पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश चल रहे हैं। ऐसे समय में बार बार जांच के आदेश जारी होने से विद्यालय संचालकों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। वे विद्यार्थियों के प्रवेश कार्य पर ध्यान दें या जांच संबंधी तैयारियों में समय लगाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि एक बार विद्यालय की जांच हो चुकी है तो प्रत्येक माह पुनः उसी प्रकार की जांच कराने का औचित्य समझ से परे है। संगठन का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए संवाद और सहयोग की आवश्यकता है, न कि अनावश्यक प्रशासनिक दबाव की। निजी शिक्षण संस्थान संगठन के महामंत्री धनंजय शर्मा ने कहा कि संगठन सरकार और शिक्षा विभाग का सम्मान करता है, लेकिन विद्यालयों के संचालन से जुड़े निर्णय व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार से आग्रह किया है कि 44 बिंदुओं के जांच संबंधी आदेशों पर पुनः विचार कर विद्यालय संचालकों को राहत प्रदान की जाए। बैठक के अंत में संगठन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक 44 बिंदुओं की जांच के आदेशों में आवश्यक संशोधन नहीं किया जाता तब तक निजी शिक्षण संस्थानों का विरोध जारी रहेगा। सिंह पचौरी, नेवी पब्लिक संचालक, बाड़ी ब्लॉक निजी शिक्षण संस्थान अध्यक्ष। शाला संबल के द्वारा 44 पॉइंटों की जो जांच के आदेश हुए हैं उसका सामूहिक रूप से बाड़ी ब्लॉक के सारे संचालक विरोध कर रहे हैं। 44 पॉइंट्स हैं जिनको कि छोटे छोटे स्कूल वाले जो जिनकी संख्या 100, 150, 200 वाले हैं वो उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते साहब। और हर महीने जांच का क्या औचित्य है? जब एक बार जांच हो गई तो एक साल के लिए फ्री होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन फीस चल रहे हैं, अब हम जाँच कराएं या अपने एडमिशन लें हम? और अगर सरकार ये चाहती है कि स्कूल बंद कर दे तो हम अपनी मान्यता सरेंडर कराने के तैयार हैं। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा को भावभीनी विदाई दी। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा को धौलपुर भेजे जाने थाना के स्टाफ के उप निरीक्षक हरवीर सिंह के नेतृत्व में राजस्थानी परंपरानुसार राजस्थानी सापा और माला पहनाकर सम्मान किया और भावभीनी विदाई देते हुए फूलों की वर्षा कर रवाना किया। इस मौके पर उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना एक विभागीय प्रक्रिया है, लेकिन जब एक छत के नीचे हम सभी कार्य करते हैं तो एक परिवार के सदस्यों की तरह एक दूसरे से लगाव होना लाजमी है। और जब एक छत के नीचे एक दूसरे की जब विचारधारा मिल जाती है तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और लगाव स्वतः ही बढ़ जाता है। ऐसा ही हरवीर सिंह ने कहा कि देवेंद्र कुमार शर्मा का हम सभी कार्मिकों के साथ मृदुल व्यवहार था। उन्होंने एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में हमारे साथ कार्य किया। धौलपुर प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सोमवार शाम बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम का अवलोकन किया। उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि वे भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम के आजीवन सदस्य भी हैं। सोमवार की शाम को मंत्री अपना घर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम पदाधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
पदाधिकारियों ने बताया कि इस आश्रम में भरतपुर से भेजे गए लावारिस एवं असहाय प्रभु जी को लाया जाता है। साथ ही आसपास के क्षेत्र से सूचना मिलने पर भी ऐसे लोगों को लाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य और हर प्रकार की देखभाल की जाती है। आश्रम के अधिकारियों ने बताया कि कई लावारिस प्रभु जी स्वस्थ होने के बाद अपना घर का पता बताते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी काउंसलिंग के बाद उनके परिजनों को सूचना देकर उनकी घर वापसी भी कराई जाती है। आज मेरा यह दौरा था तो मैंने सोचा कि जो प्रभु जी यहाँ निवास करते हैं, जो लावारिस जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो चूना घर आश्रम में उनकी देखभाल अच्छे से होती है। मैं अपना घर आश्रम का आजीवन सदस्य हूँ, लेकिन यहाँ की जब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं तो निश्चित रूप से स्वच्छता, प्रभु जी की देखभाल, उनका समुचित इलाज, पौष्टिक भोजन और एक ऑनलाइन सिस्टम को करके बहुत अच्छे प्रबंधन के तरीके से ये आश्रम संचालित है। मैं तो सबसे अपील यही करूँगा कि जिनकी देखभाल करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उनकी देखभाल अपना घर में लोग करते हैं, समाज से भी लोग करते हैं और देखभाल करके उनको एक नया जीवन मिल सके, इसका ये प्रयास करते हैं। दुनिया के लोग अपना घर आश्रम की व्यवस्थाओं के कायल हैं। आमजन से मैं अपील करूँगा, आइए, जिनका कोई नहीं उनके अपना घर आश्रम के सभी सदस्य, आप भी अपना गिलहरी वाला प्रयास करें, सहयोग करें और उनको नई दुनिया देने का काम। दिव्यांग बीपीएल कार्ड धारक ने राशन डीलर पर राशन नहीं देने और अवैध वसूली का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के ग्राम गूनपुर निवासी दिव्यांग एवं बीपीएल कार्ड धारक विशाल पुत्र मोतीराम ठाकुर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव के राशन डीलर कालूराम पुत्र करण सिंह बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि राशन डीलर व्यक्तिगत रंजिश के चलते उसे नियमित रूप से राशन नहीं देता। वह दिव्यांग होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है, जिससे उसे राशन प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आरोप लगाया कि राशन देने के बदले डीलर अवैध रूप से रुपये की मांग करता है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर राशन डीलर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा उसे ग्राम गूनपुर स्थित उचित मूल्य की दुकान से नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की है।